सुख दुख की ना जाने कितने फाइलें रखी हैं इसमें, सुख दुख की ना जाने कितनी फाइलें रखी हैं इसमें, कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता आप सभी का हृदय की गहराई से इस वीडियो में अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में थकान लगी तो एक जगह पे रुक गए। पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वहां बहुत सुकून था। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ यहां कितना सुकून है। सभी शिष्य बोले, जी गुरुजी, यहां बहुत सुकून है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उनका एक शिष्य उनसे बोला, गुरुजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा, पूछो। शिष्य ने कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, इसीलिए मैं भिक्षुक बना और आपके शरण में आ गया। लेकिन आज तक मुझे यह नहीं मालूम चला है, मुझे यह नहीं पता चल पाया है कि दुख क्या होता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी कुछ यूं थी कि एक नगर में एक सेठ रहता था। काफी अच्छा उसका व्यापार था, लेकिन अपने व्यापार के सिलसिले में उसे बड़े शहरों में भी जाना पड़ता था। एक बार वो बड़े शहर गया हुआ था। वहां मार्केट में उसे एक सजावटी सामान पसंद आया जो बहुत कीमती था। उसे खरीद करके वो अपने घर ले आया। उसने अपने नौकर को सामान देते हुए बताया कि ये बहुत कीमती है, इसको हिफाजत से रख देना। नौकर बोला, जी मालिक, मैं इसको अच्छे से रखूंगा। उसके बाद सेठ जी अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद किसी चीज के टूटने की, गिरने की आवाज सुनाई दी। सेठ जी दौड़ करके अंदर आए और वो देखते हैं कि जो उनका कीमती सामान था वो घर के काम करते समय नौकर के हाथों से गलती से गिर के टूट गया। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुए, लेकिन उस नौकर को वो कुछ नहीं कह पाए क्योंकि वो बहुत विश्वसनीय उनका नौकर था, ईमानदार था, वफादार था। इसलिए सेठ जी चुपचाप वहां से चले गए। रात को बेमन से सेठ जी ने खाना खाया। रात में उनको नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर निकले कि चलिए थोड़ा घूम टहल लेते हैं आसपास में, उसके बाद शायद नींद आ जाए। जब वो बाहर निकले और उनका जो नौकर था वो भी उनके घर के बाहर ही एक कमरे में रहता था, उन्होंने उसको देखा, वो बड़े आराम से सो रहा है, खर्राटे ले रहा है। सेठ जी को और गुस्सा आया, लेकिन सेठ जी फिर गए कमरे में, किसी तरह से सो गए। और जब सुबह उठे वो, तो उनको एक आइडिया आया, एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने उस नौकर को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें पता है वो जो कीमती तोहफा, कीमती सामान जो सजावट का था, मैं लेकर के आया था, वो किसके लिए लाया था? नौकर बोला, मालिक मुझे नहीं पता है वो किसके लिए लाए थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझसे वो टूट गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो किसके लिए आप लेके आए थे। मालिक ने कहा, तुम बहुत सालों से मेरे साथ रहते हो, मेरी सेवा करते हो, मेरा काम करते हो, बहुत वफादार हो, ईमानदार हो। मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट आज तक दिया नहीं था, कोई तोहफा मैंने नहीं दिया था, इसलिए वो तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया था। इतना कह करके सेठ जी वहां से चले गए। लेकिन इतना सुनते ही नौकर का चेहरा पूरा बदल गया, वो परेशान सा हो गया। और उस रात नौकर भी अच्छे से खाना नहीं खा पाया। उस दिन उसको भी नींद नहीं आई, जबकि सेठ जी आराम से सोए। इस कहानी को सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि बताओ दुख क्या होता है। एक शिष्य बोला कि महात्मा जी, दुख जो है वो एक विचार है। महात्मा बुद्ध बोले, जी बिल्कुल सही कहा तुमने, दुख एक विचार है और जब तक आप उसके साथ बंधे हुए हैं तब तक आपको तकलीफ होगी। सेठ जी जब तक ये सोच करके थे कि तोहफा उनका था, वो दुखी थे। उन्होंने जैसे ही अपने नौकर को बताया कि वो जो तोहफा था वो उसके लिए लाए थे, नौकर दुखी हो गया। इसलिए आपके जीवन में भी कभी कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, तो अपने आप को बताइए कि जो कोई भी तकलीफ है वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, वो क्षणिक है, वो चला जाएगा। और अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो आपकी सॉल है, इसलिए आप उसका ख्याल रखिए।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। दुख सुख ये सब आते जाते रहते हैं, जीवन आपका यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक बने रहेंगे, तो आप इन सबको अच्छे से झेल पाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।